तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 का फाइनल रिजल्ट दोस्तों जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस बार का जो कट ऑफ है काफी हाई गया हुआ है। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की और वेल्डर ट्रेड की, और हर ट्रेड में कट ऑफ लगभग पिछली बार की तुलना में काफी हाई गया है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कट ऑफ जाएगा। दोस्तों, कट ऑफ जाने का दूसरा कारण यह है कि जो ओबीसी की सीटें हैं वो ज्यादातर फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटे को दे दी गई है। या तो उनको यह पहले करना चाहिए था, जिससे छात्र फॉर्म ही नहीं डालते। वहीं हम बात करें अगले उसकी। दोस्तों, आपने देखा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस वाली वीडियो में एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कितना हाई कट ऑफ रहा है उसके बारे में, दूसरा इस बार कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, और दोस्तों अगला इसमें जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए आगे डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कैसे करना है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करें और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाना, तो उसके संबंध में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम देखते हैं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो हाई कट ऑफ है, बहुत ही हाई कट ऑफ गया। दोस्तों, अगर पेपर का आप पैटर्न देखेंगे तो इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। इसमें नॉर्मलाइजेशन से काफी इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कट ऑफ क्या रहा। तो दोस्तों, जो जनरल का जो कट ऑफ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, वेल्डर के लिए जो कट ऑफ गया वो भी हाई गया, क्योंकि उसमें भी 82 वैकेंसी थी वेल्डर में। उसके उपरांत भी 86 प्लस कट ऑफ गया दोस्तों, जो कि बहुत हाई कट ऑफ होता है मैकेनिकल में, वेल्डर ट्रेड में। दोस्तों, हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो जनरल का कट ऑफ है इस बार का, आप देखेंगे 88.46 गया है। दोस्तों, ये आउट ऑफ 100, दोस्तों आप देखेंगे 88.46 मेल का कट ऑफ है ये। वहीं हम बात करें फीमेल का कट ऑफ जनरल का, तो जनरल का फीमेल का कट ऑफ गया है 77.91। दोस्तों, यहाँ पर जो फीमेल कोटे का कट ऑफ है आप देखेंगे 77.91 है, जो बहुत ज्यादा कट ऑफ है। हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ क्या रही। दोस्तों, जो ओबीसी की सीटें थी 5 सीटें थी दोस्तों, 5 के 5 सीटें फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटे में कन्वर्ट कर दी गई हैं। इसलिए जो ओबीसी के बच्चे हैं सारे जनरल सीटों पर सिलेक्ट हुए हैं। यानी अगर आपकी ओबीसी में कोई भी सीट ओपन कैटेगरी में नहीं दी गई, या तो उनको नोटिफिकेशन निकालने से पहले कंफर्म करना चाहिए कि ओबीसी में कोई सीट नहीं है। इससे कुछ बच्चे फॉर्म नहीं डालते। इतने बच्चे हैं पूरे मध्य प्रदेश में और एक भी सीट ओबीसी को नहीं मिली है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। वहीं हम फीमेल कोटे की बात करें ओबीसी का, तो 76.95 कट ऑफ गया था इस बार। और एससी कोटे की हम बात करते हैं दोस्तों, एससी का कट ऑफ भी इस बार बहुत हाई रहा है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एससी कैटेगरी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से जाना रहा है। आप देखेंगे एससी ओपन का कट ऑफ दोस्तों 83.34 है, जो कि बहुत ही हाई कट ऑफ है एससी की कैटेगरी के लिए। वहीं हम बात करें दोस्तों एससी फीमेल के लिए, तो दोस्तों 73.30 यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है, जो कि हम अगला कट ऑफ की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ। दोस्तों, आप ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ देखेंगे 80.08, यानी सबसे कम कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस वालों को गया है। देखो एससी से भी कम है, बहुत ही कम कट ऑफ है। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की दोस्तों 73.16, आप देखेंगे ओबीसी फीमेल का कट ऑफ देखिए 76.95, और वहीं एससी फीमेल का कट ऑफ 73.30 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 73.16, बहुत ही कम कट ऑफ दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे कितनी वेटिंग क्लियर हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए 450 पद आपके निकाले गए हैं टोटल। इनमें से अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका किया जाना है, और दोस्तों इसमें से 13% पद होल्ड पर हैं। पहली बात तो ये भी है, यानी अगर 20 जनवरी को कोर्ट केस की हियरिंग में ओबीसी के पक्ष में फैसला आता तो ओबीसी का कट ऑफ 1-2 नंबर कम हो जाएगा, यानी आपका रिवाइज रिजल्ट
20 जनवरी को आ सकता है। अगर ओबीसी का जो कोर्ट केस चल रहा है 87% रिजर्वेशन का 1387, तो इसको लेकर जो होल्ड लगा हुआ था वो 13% बच्चों के लिए वो वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी। तो इस बार जो वेटिंग है, मैं दोस्तों आपको बता दूं, पिछली बार क्या था, कई छात्र ऐसे थे जो दो ट्रेड में सिलेक्ट हो जाते हैं। मान लो मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है, वो डीजल मैकेनिक में सिलेक्ट है, और मोटर मैकेनिक में, टर्नर में, वेल्डर में कई छात्र आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो वो किसी एक ही ट्रेड में ज्वाइनिंग लेते हैं, तो 8 से 10 सीटें आपकी ऐसे खाली रह जाती हैं। टोटल जो सीटें होंगी उसमें से 7-8 तक वेटिंग तो आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, टोटल में बता रहा हूँ मैं भी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका चयन सब इंजीनियर में हुआ। पिछली बार आप देखेंगे 305 वैकेंसी थी, उसमें भी 50 लोगों की वेटिंग लिस्ट आई थी। और इस बार आप देखेंगे 450 वैकेंसी हैं। मान लेते हैं पिछली बार सब इंजीनियर में 2200 कुछ सब इंजीनियर में अच्छी भर्ती हुई थी, तो इसलिए बच्चे कुछ लोग उसमें चले गए थे। लेकिन इस बार भी हम मानेंगे कि 50 प्लस छात्रों की वेटिंग तो क्लियर होना ही है, यानी 50 प्लस की तो वेटिंग आएगी। जी मैं सभी कैटेगरियों का टोटल बता रहा हूँ, यानी अगर आपकी ओबीसी में 1 या 2 वेटिंग है, किसी भी कैटेगरी में है आप, तो आपकी वेटिंग क्लियर होने के 100% चांस है, ये कन्फर्म है। वही हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो सिलेक्ट हुआ है उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो संचालनालय स्तर से किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बता दूं जबलपुर में है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका भोपाल में होता है, पिछली बार भी हुआ था। तो ये आपको जल्दी ही, मतलब प्रोसेस की बहुत जल्दी कर ली जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जनवरी माह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका फरवरी महीने में फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, यानी फरवरी से आपके पास एक ड्रीम जॉब होगी, आप जॉब कर रहे होंगे आईटीआई कॉलेज में फरवरी महीने से। अब हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट जो आपके पास अरेंज करना है। दोस्तों पहले मैं बता दूं, अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा से अप्लाई किया है तो प्रोविजनल डिग्री वो मान्य नहीं करते हैं, प्रोविजनल डिग्री नहीं चलती है, ये ध्यान रखना है। यानी आपको ओरिजिनल डिग्री आरजीपीवी से मंगानी पड़ेगी, वो वहां आपको दिखाना पड़ेगी, नहीं तो आपके लिए उस पर होल्ड लगा दिया जाता है, जैसा पिछली बार लगाया था कई लोगों के पास होल्ड। तो दोस्तों और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी का हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो भी हैं, ये आपके सभी डिजिटल होना चाहिए। और जो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र है, सभी प्रमाण पत्र डिजिटल लगते हैं वहां पर, मैं बता देता हूं आपको, नहीं तो आपको वहां से 1-2 दिन का टाइम लेके बनवा के जमा करना पड़ता है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट की कमी है वो अभी से पूरा कर लो। और जो शासकीय सेवक पहले से शासकीय सेवा कर रहे थे और उनका यहाँ चयन हो गया था, उनको वहां से एनओसी जमा करना पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, अन्यथा आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर आप एनओसी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि 10 से 20 लड़के, 10 से 20 कैंडिडेट आप देख लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। कई लोगों को होल्ड लग जाता है, लेकिन कई तो आउट हो जाते हैं जिनमें गलत जानकारी भर देते हैं। संविदा कोटे में कई बच्चे गलत जानकारी भरते हैं, तो उस संबंध में भी बहुत से लोग आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं और भी जारी करूंगा, तो जो भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।